हर तरह से सरकार फेलुअर है। महंगाई चरम सीमा पर है, घूसखोरी चरम सीमा पर है। न घूसखोरी रुकने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी सरकार से, और न महंगाई रुकने वाला है उनसे न उनकी सरकार से। बार बार आवेगा, अभी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अरे 100 बार आवेगा। तो यो इस बार जो इसका जीतने का कहीं से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं। दरअसल हमारे साथ मौजूद है जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। यहाँ पे आए हैं, छोटे से गांव में यहाँ पे आए हैं। सर, एक छोटे से गांव में आए, या क्या मकसद है? नहीं, हम छोटे से गांव में नहीं आए, अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और प्रोसेसिया कर रहे हैं। किसानों के क्या दुख दर्द है, क्योंकि अभी सीजन जो आ रहा है बिहन बुनने वाला, तो कई किसान हमसे संपर्क स्थापित किया कि हमको भरपूर बिजली नहीं मिल रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया है। तो पदाधिकारी से हमने संपर्क स्थापित किया, तो उन्होंने हमसे आश्वासन दिया कि हम 2 से 3 दिन तक जितना जहाँ जहाँ जला हुआ है नहीं है सब उपलब्ध करा के हम चालू करा देते हैं। दूसरा था कि किसान का कुछ इलाके में उत्तरी घोसी में जल जमा हो जाता है, जिसके कारण हजारों एकड़ उसका फसल नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है और गल जाता है। उसके लिए इंजीनियर चीफ से हमने बात किया और वो भी गच्छा इस बात को, और कहा है कि हम इसको शुद्धिकरण कर देते हैं, एक पत्र लिखकर आप हमको दे दीजिए। तो कल हम पत्र उनको लिख के दे देंगे ताकि शुद्धिकरण हो जाए, जो खरी फसल लोगों का बर्बाद नहीं हो। और कई घटना दुर्घटना क्षेत्र के साथ, जहानाबाद लोकसभा में थे तब भी घट गया। कुछ लोग बाहर नौकरी करने गए थे तभी उसको एक्सीडेंट हो गया। कई तरह के एक्सीडेंटल हुआ उसके साथ, वो उसको भी हमको प्रोसेसिया करना था। सबसे हम जाके मिले, उनके घर वाले से, परिवार से, माँ बहन बाल बच्चा से, सारे लोग से मिले। कई जगह पानी पीने की प्रॉब्लम है। ये नल का जो जल है बहुत भारी लूट का अड्डा है, लूट के रख दिया इसको। इस पर तो ईडी और सीबीआई दोनों के साथ साथ जांच चलना चाहिए। पानी पीने को कहीं मिल नहीं रहा है और सरकार पे थपथपा रहा है कि हम तो नल के जल लगा दिए हैं, और नल में जल 1 सप्ताह में भी नहीं दे रहा, 2 सप्ताह में भी नहीं दे रहा, 3 सप्ताह में नहीं दे रहा, उससे इसी तरह से 12 महीना नहीं दे रहा। सर, बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, या 3-4 दिन पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं को गोली मार कर हत्या कर दिया गया है। नहीं, आरजेडी कार्यकर्ता जो है वो तो एक चिन्हित है, और बिहार में जितने गरीब, महागरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा है, इसको बड़े पैमाने पर शूट आउट हुआ है। बड़े पैमाने पर हर तरह से सरकार फेलुअर है। महंगाई चरम सीमा पर है, घूसखोरी चरम सीमा पर है। न घूसखोरी रुकने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी सरकार से, और न महंगाई रुकने वाला है उनसे न उनकी सरकार से। इसी तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वो भी बहाली नहीं होगा, क्योंकि किसी अस्थायी रूप से एक चीज के निर्णय लेंगे तब निर्णय दवाई खा के अनेकों चीज के ले लेते हैं जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी बातों हैं, और लोग मन बना लिए हैं कि ये सरकार को चला देने में ही बिहार का लाभ है, और हक अधिकार बिहार के तब मिलेगा, नौजवानों को भी तब मिलेगा हक अधिकार जब यह सरकार चली जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता तक हमारी आवाज को पहुंचाइएगा, इनकी सरकार चली जाएगी। बहुत धन्यवाद। बताया जा रहा है फिर से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में। ससुराल जब मन होता है तब आदमी चल जाता है, वहाँ कोई टाइम टेबल और घड़ी
देख के नहीं बुलाया जाता न जाया जाता है। हार का इतना डर हो गया एक छोटा सा बालक से और महागठबंधन से कि बार बार आवेगा, अभी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अरे 100 बार आवेगा। तो यो इस बार जो इसका जीतने का कहीं से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। चूंकि राजभवन में आए थे पिछली बार तो ठहरे थे, अब भाड़ा पर लाए थे फूल फेंकने वाले को, नतीजा कि फूल रह गया और भाड़ा के आदमी पूरा फूल नहीं फेंक पाया और जगह तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि भाड़ा के जितने लोग हैं वो समझ गए हैं कि हमको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, हमको कोई सहयोग आगे आने वाले दिन में किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, क्या इस बार आरजेडी का सरकार बनेगा? हम तो आपको बोल दिए कि डर महागठबंधन से है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनना निश्चित है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इस पर क्या निर्णय लीजिएगा? अगर विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को सरकार बनने जा रहा है, जी ये जो जन स्वराज पार्टी खड़ा हुआ है हाँ वो भाजपा का बिचौलिया का पार्टी है, जी वोटकटवा पार्टी है जी कि भाजपा वाला इसे खड़ा करके जी देखिए उन्हें देखिए चिराग पासवान, जी उन्हें कह रहे हैं हम लड़ेंगे, जी वो भी भाजपा ही का पार्टी है जी बिचौलिया। जी अभी कुछ न बनेगा, सब लोग हदिया रहा है, डरा रहा है जी कि तेजस्वी की सरकार बनेगा। जी इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जी रुपया में 16 आना अभी राजद का सरकार बनने जा रहा है, जी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो गए, जी ये लालू जी का आशीर्वाद है और आबे जी का आशीर्वाद है। अब तो कोई दाग नहीं लगा है। कितना देखिए सीबीआई लगा रहा है तो ये घोटाला लगा रहा है, लेकिन सब कुछ होने वाला नहीं है। जी कितनों बेदाम हो जाए, सरकार अभी बनना है तेजस्वी जी के, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर आप कहिएगा कि केसरी जी बोले थे, जी वही बात सही हुआ जी। और कुछ। सर, बिहार में आए दिन हत्यारे हो रहे हैं। हाँ देख रहे हैं, आज यहाँ लूटपाट, कल वहाँ लड़की के बलात्कार, छीन छोड़ जी। कितना हो रहा है। अब कहाँ मुख्यमंत्री गए, अब कहते थे लालू जी के राज में ऐसे होता है। जी, बिल्कुल। आज के इंस्पेक्टर जवाब दिया है जी, कि 20 साल पहले बहुत क्राइम होता था। जी, अब प्रशासन है क्या, सरकार के आदमी आप है, जी, लालू जी के साइड ले रहे हैं। आप पुलिस में है, आपको पुलिस में रहते हुए सरकार को पक्ष नहीं लेना है। जी, आजकल मेरा सरकार आवेगा, आपको हम पानी पिला देंगे। जी, हाँ, आपको पानी पिलावेंगे। इंस्पेक्टर जो आज बयान दिया है, क्या बयान दिया है कि इसके पहले बहुत क्राइम होता था, अब क्राइम हो रहा है नहीं कि जी, हो रहा है। क्राइम तो हो रहा है। लालू जी से 4 दिन पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं को गोली मार हाँ दिया देखे, चुन चुन के हमारा पार्टी का जी, टारगेट में ले रहा है, अच्छा, उन्हें फंसा रहा है, उन्हें केस में फंसा रहा है। नहीं, कुछ उससे डरने वाला जनता नहीं है। जनता हमारे साथ है, सरकार अभी बनने जा रहा है, कुछ नहीं बनेगा। जन स्वराज पार्टी के खड़ा है, उससे कुछ खड़ा नहीं होगा। जी। जीतनराम मांझी का बयान आया है कि जब सत्ता में नहीं है तो तलवार से केक काटा जा रहा है, जब सत्ता में आएंगे तो AK-47 से केक फोड़ा जीतन मांझी जी कितना पार्टी बदले, जाएगा। कोई पार्टी छोड़े, जी, अपने मंत्री, बेटा के मंत्री, जी, पुतोह के मंत्री, और कोई भूया समाज में नहीं था जी, या कोई दूसरा जाति में नहीं था। जी, जितना मांझी क्या था, आज कहते थे ही जीतन मांझी कि बहुत के केस में फंसा रहा है, दारू वाला बेचता है कोई और फंसाता है कोई। और जीतन मांझी कहाँ गए, जी, जो इतना जेल में फंस रहा है हर जन, अति पिछड़ा पिछड़ा, तब जीतन मांझी के बोली बंद है, जी। अब बोली क्यों नहीं कर रहा है।